हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रेवन स्टडी में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सुबह 9 बजे एक बहुत ही प्यारी क्लास होती है जिसमें आप गणित सीखते हो। और गणित में क्या सीख रहे हो? लाभ और हानि सीख रहे हो ना। बहुत अच्छा लग रहा है आपको पढ़ने में। मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत सारे डाउट्स होंगे आपको और अब क्लियर हो चुके होंगे, है ना। तो आज आपके लिए मैं बहुत ही शानदार प्रश्न लेकर आया हूँ जिन्हें पढ़कर आप बहुत अच्छा महसूस करने वाले हो, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स हैं आपको होंगे और वो सारे आज मैं क्लियर कर दूंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, ठीक है ना। तो सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं और मुद्दा ये है कि सवाल आपसे कुछ कह रहा है। क्या कह रहा है? पढ़ते हैं और फिर समझते हैं और फिर लगाते हैं, ठीक है ना। तो है कि एक व्यापारी एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु को 200 रुपये कम में खरीदता और 200 रुपये कम में बेचता तो 20% का लाभ होता, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। अच्छा, ऐसी बात है। अब देखो, आपको देखना है कि 15% भिन्न में कितना होता है। प्रतिशत को भिन्न में बदल कर लगाओ, बहुत ही आसान होता है। मैं आपको पहले ही दिन से बोल रहा हूँ ना। तो आपको 15% को भिन्न में बदलना है। कैसे बदलोगे? या तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 15% कितना होता है। तो जैसे नहीं पता, कोई बात नहीं, बता देता हूँ। 15% को आप क्या करो, लिख सकते ना, 15/100। बोलो हाँ या ना। तो ये हो जाएगा आपका 3/20 हो जाएगा ना। मतलब ये है कि अगर 20 आपका सीपी है, क्योंकि हमेशा क्रय मूल्य पर ही लाभ होता है, तो सीपी आपका हमेशा नीचे और लाभ हो रहा है तो ये आपका प्रॉफिट, ऊपर वाला हमेशा प्रॉफिट। बात समझ में आ रही है? तो सीपी अगर 20 है तो एसपी आपका कितना होगा? बोलो। 3 का लाभ हो रहा है और 20 आपका सीपी है तो 23 ना हो जाएगा? ये अनुपात है, अनुपातिक रूप है। इसको रुपए में मत मान लेना कि 20 रुपये है, 3 रुपये है, नहीं, अनुपात में है। आराम से निकालो। अब बोला है कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लिखा है कि वस्तु को 200 रुपये कम में खरीदता, तो भाई 200 रुपये कम में खरीदता तो -200, ठीक है ना। और 200 रुपये कम में बेचता तो -200। बात समझ में आ गई? क्रय मूल्य से भी 200 रुपये हटा दिए और विक्रय मूल्य से भी 200 रुपये हटा दिए, क्योंकि सवाल में बोला था। अब बोला है कि 20% का लाभ होगा अगर ऐसा करोगे तो। 20% का लाभ मतलब 20% 1/5। मतलब ये है कि अगर क्रय मूल्य 5 है और 1 का लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य 6। ये अनुपातिक रूप है। अब इसको देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा। आ रहा है ना याद? मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको याद आ गया होगा। आपने अनुपात समानुपात पढ़ा है ना। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है और वहाँ पे मैंने क्या इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया था कि बात खत्म और पैसा हजम। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। क्या करेंगे? देखो, अनुपात का अनुपात से गुणा, ठीक है। तो कितना होगा? 120 रेशियो। अनुपात का अनुपात से गुणा कितना होगा? 115 रेशियो। हमेशा अंतर लेते हैं इसलिए माइनस, ठीक है, बराबर। अब अनुपात का गुणा होना है कम या ज़्यादा से, तो 6 का गुणा होगा 200 में, कितना होगा? 1200। और 5 का गुणा होगा 200 से तो कितना होगा? 1000, 1000 होगा ना। अब क्या करना है? आप एक चीज़ याद रखना कि अगर समान चिन्ह है ना, समान चिन्ह, तो हमेशा अंतर। अगर विपरीत चिन्ह होते तो योग होता। बात समझ में आ रही है ना। समान चिन्ह इसलिए अंतर, अगर विपरीत चिन्ह होते तो योग होता, ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ 5 रेशियो बराबर आएगा आपका, कितना आएगा? 200 आएगा ना। तो 1 रेशियो बराबर कितना? 40। 5 का भाग देंगे ना 200 में, 40 आ गया। अब पूछा गया है आपसे कि वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, तो यही तो है क्रय मूल्य। ये मत मान लेना, ए है, ठीक है। तो 1 रेशियो बराबर 40, तो 20 रेशियो बराबर 20 गुणा 40 कितना होगा? 800 रुपये। बात समझ में आ गई और ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बहुत ही शानदार प्रश्न था, मज़ेदार एकदम। आया ना मज़ा? चलो, तो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कहता है कि 2 वस्तुएं एक ही विक्रय मूल्य पर बेची गई। पहली वस्तु पर 37.5% का लाभ हुआ। अब 37.5% कितना होता है? 3/8। कैसे निकाला? आपको पता होना चाहिए कि 12.5% होता है 1/8 और 12.5 का ये 3 गुना है ना, 3 गुना। तो बस आप 1/8 का भी 3 गुना कर दो तो 3/8 है ना। तो आप क्या यहाँ से समझ पा रहे हो कि सीपी अगर 8 है तो आपका एसपी कितना हो जाएगा? 11, क्योंकि 3 का क्या हो रहा? प्रॉफिट। और दूसरी वस्तु के लिए क्या है?
8.33% की हानि हो रही है ना, तो 8.33% होता कितना है? इसको आप ए नहीं लिख सकते, 8 सही 1/3% लिख सकते हैं ना। अब इसको और ज़्यादा अच्छे से सरल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 25/3 और प्रतिशत है इसलिए गुणा में 100। तो 25 से कम 25 और 2500 के 100 आ जाएगा 1/12। मतलब अगर 12 सीपी है और हानि हो रही है 1 की, तो 11 आपका एसपी हो जाएगा। ठीक है, अब सवाल में पहली लाइन में लिखा है कि दो वस्तुएं एक ही विक्रय मूल्य पर बेची गई, एक ही। इसका मतलब ये है कि आपका विक्रय मूल्य दोनों ही स्थितियों में समान होना चाहिए। देखो समान है, एडवांटेज है आपके लिए। अगर समान नहीं होता तो समान करते, बात समझ में आ रही है ना। अगर समान नहीं होता तो समान करते, अभी समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो निष्कर्ष निकालो। बोला है कि इसमें कुल लाभ 400 है। लाभ कैसे निकलेगा? पहले तो कुल क्रय मूल्य हो जाए कितना 20 और कुल विक्रय मूल्य कितना 22। अब लाभ क्या होता है? जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर होता है ना, अंतर, वही तो लाभ है। तो 2 रेशियो बराबर कितने के? 400 की। तो 1 रेशियो बराबर कितने के? 200, है ना, 200 रुपए की। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य पूछा गया है, तो विक्रय मूल्य तो दोनों ही स्थितियों में कितना है? 11। तो बस 1 रेशियो बराबर 200, तो 11 रेशियो बराबर। आप कहोगे कि गुरुजी 2200 आ गया। मैं कहूँगा बिल्कुल सही और बी ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया? मज़ा आया? शानदार कॉन्सेप्ट के साथ बिल्कुल आसानी से आपको मैंने समझा दिया, समझ में भी आ गया हो। चलो अगला प्रश्न ये रहा। बोला है कि दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेची गई। ठीक है, पहली वस्तु पर 20% का लाभ, दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपको बता दूं कि 20% का लाभ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सीपी अगर आपका 5 है तो एसपी आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि 20% कितना होता है? 1/5। ठीक है ना, उसके हिसाब से इतना। ठीक है, दूसरी वस्तु पर 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ होता है दूसरी पर, मतलब 4 है एसपी, तो वो कितना हो जाएगा? बोलो बोलो, वो हो जाएगा आपका 5, एसपी 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब बोला गया है कि दो वस्तुएं एक ही मूल्य पर बेची गई हैं, तो देखो यहाँ विक्रय मूल्य समान नहीं है, नहीं है ना। अब एडवांटेज नहीं मिल रहा। अब एडवांटेज नहीं मिल रहा है तो आप क्या करोगे? आप विक्रय मूल्य को समान करोगे। कैसे? इस पूरे में आप गुणा कर दो, ये अनुपात है ना, गुणा कर दो कितने से? 5 से, और इस पूरे में गुणा कर दो कितने से? 6 से। तो आपका नया सीपी बन जाएगा और नया एसपी बन जाएगा। ठीक है ना, अच्छे से लिख लेते हैं, नहीं ऐसे। ठीक है, तो नया सीपी कितना होगा? 5 का गुणा 5 से होगा, तो 5 पंचे 25 और 5 छक्के 30। ठीक है ना, और 6 का गुणा होगा तो 6 चौके 24 और 6 पंजे 30 हो गया ना। अब बोला है कि यदि इन दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य 4900 रुपये है, कुल क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो समान हो गया आपका। ठीक है, कुल क्रय मूल्य है कितना? 4900। तो आप पहले अनुपात में तो निकालो कितना है कुल, कितना है? 49 है ना। तो 49 रेशियो बराबर हो जाएगा आपके कितने के? 4900 के, क्योंकि बोला है कि कुल क्रय मूल्य दिया है आपको, तो 1 रेशियो बराबर कितने के? 100 के। बात समझ में आई? ठीक है ना। बोला है इनके विक्रय मूल्य ज्ञात करो। विक्रय मूल्य तो दोनों ही स्थितियों में 30-30 है ना। तो 1 रेशियो बराबर 100, तो 30 रेशियो बराबर 30 गुणा 100 कितना आ जाएगा? 3000 रुपये। कौन सा ऑप्शन? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रकार से इस सवाल को आपने बहुत ही आसानी से लगा लिया। ठीक है, अगला सवाल लगाते हैं। चलो ये रहा अगला प्रश्न। बोला जाता है कि एक दुकानदार ने अपना मूल्य सूची मूल्य से आधे दाम पर बेचा। अच्छा, ऐसी बात है। चलो सूची मूल्य मानो आप, सूची मूल्य कितना हो जाएगा? मान लिया कि 200 रुपये है। ठीक है ना। इस प्रकार फिर क्या किया? सूची मूल्य से आधे दाम पर बेचा। तो आधे दाम पर बेच रहा है तो एसपी आपका कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा कि नहीं? बोलो हाँ या ना। हो जाएगा ना। ठीक है, इस प्रकार उसे 20% की हानि हुई, 20% की हानि। तो यहाँ से सीपी और एसपी का क्या निकलेगा?
रेशियो। कैसे? अब 20% की हानि हो रही है, मतलब क्रय मूल्य अगर 5 है तो विक्रय मूल्य 4 होगा, तभी तो हानि होगी, क्योंकि 20% 1/5 होता है और 5 में से 1 की हानि हो रही है, तो बेच कितने में रहे हैं? 4 में। तो 5 अगर सीपी है तो 4 एसपी। बात समझ में आई? यहाँ से आप निकाल पाओगे कि देखो एसपी कितना है, 4 रेशियो, और यहाँ दिया कितना है, 100 दिया है ना। तो आप यहाँ से 4 रेशियो बराबर 100 नहीं कर पाओगे, क्योंकि विक्रय मूल्य ही है दोनों, तो आपस में बराबर हो जाएंगे। तो 1 रेशियो बराबर आया कितने के? 25 के। ठीक है ना। अब 1 रेशियो बराबर 25 के, तो 5 रेशियो बराबर, तो यहाँ से आप क्रय मूल्य भी निकाल पाओगे। कितना हो जाएगा? 25 पंचे 125 हो जाएगा ना, क्योंकि 1 रेशियो बराबर कितना है? 25, तो 5 रेशियो बराबर 125। ठीक है ना। अब बोला है कि यदि सूची मूल्य पर बेचा होता, वस्तु को सूची मूल्य पर बेचे, मतलब आपका जो नया एसपी है ना वो कितना हो जाएगा? जितना सूची मूल्य है, 200 हो जाएगा ना। तो अभिलाभ का प्रतिशत क्या होगा? अच्छा बताओ, कितनी प्यारी चीज़ पूछी है, आसानी से हो गया। क्या करना है? ए आपका विक्रय मूल्य है, ए आपका क्रय मूल्य है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो यहाँ लाभ देखो कितने का है, लाभ कितने का है? 75 का, क्योंकि अंतर ही तो लाभ होगा। 75 का लाभ है, और लाभ और हानि किसके सापेक्ष देखी जाती है? हमेशा क्रय मूल्य के। तो 125 नीचे और गुणा 100, क्योंकि प्रतिशत चाहिए आपको। तो बस यहाँ से काटेंगे तो 25 चौके 100 और 25 पंचे 125 और 5 से चला गया ये 15 बार और 15 चौके 60%। उत्तर खत्म काम। इस ए ऑप्शन आपका उत्तर आ गया। बताओ कितना प्यारा सवाल था, है कि नहीं? मजा आया ना? चलो अगला प्रश्न। बोला है कि एक व्यापारी का विक्रय मूल्य पर लाभ 20% है। 20% क्या होता है? 1/5 होता है ना। अब यहाँ से थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। यहाँ लिखा है कि विक्रय मूल्य पर है ये लाभ 20%, विक्रय मूल्य पर, मतलब ये है कि जो आधार है ना वो आपका क्या है? एसपी। बात समझ में आई? अब आप सोच रहे होगे कि गुरुजी ये सीपी क्यों नहीं है? तो यहाँ कहीं लिखा क्या कि क्रय मूल्य के आधार पर उसको लाभ मिल रहा है? नहीं लिखा, वहाँ लिखा है कि विक्रय मूल्य पर मिल रहा है लाभ। तो आपको क्या मानना पड़ेगा? आधार एसपी। प्रॉफिट तो आपका एक ही है। बात समझ में आ गई? क्लियर है ना। तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा? वास्तविक लाभ से मतलब ये है कि क्रय मूल्य पर लाभ कितना होगा। तो आपको सीपी निकालना पड़ेगा ना। तो सीपी कैसे निकालोगे आप मेरे प्यारे मित्रों? आपको एसपी में से पी घटाना पड़ेगा, तो 5 में से 1 चले जाएंगे तो बचेंगे 4। ठीक है। वास्तविक लाभ मतलब ये है कि 1 का तो लाभ हो रहा है ना, प्रॉफिट 1 है। क्रय मूल्य पर कितने % है? तो क्रय मूल्य है आपका 4 गुणा 100, बोलो कितना आएगा? 25%। मजा आया ना। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ नहीं था इस प्रश्न में, है कि नहीं? अगला सवाल आपसे क्या कहता है, बहुत ही शानदार तरीके से समझेंगे और लगाएंगे। बोला है कि 3 रुपये में 7 की लिखा है, यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, दर से संतरे खरीदे गए 3 रुपये में 7 की दर से। ठीक है। तो आप एक संतरे का क्या निकालो? सीपी निकालो। सीपी मतलब क्रय मूल्य। जब एक संतरे का सीपी निकाला जाता है तो हमेशा रुपए ऊपर और दर नीचे। रुपए कितने हैं? 3 और दर कितनी है? 7। याद रखना, रुपए ऊपर और रेट नीचे। ठीक है ना। दर नीचे और रुपए ऊपर। ठीक है ना। इसको हिंदी में लिख देते हैं, रुपए ऊपर होंगे हमेशा और दर नीचे। बस यही समझना है आपको। ये समझ में आ गया ना, तो समझ लो हो गया। तो आपका एक संतरे का सीपी कितना है? 3/7। अब 33% का लाभ चाहिए, 33% का, तो 3/7 तो आपका क्रय मूल्य है, इसका 133% निकाल दो। भाई क्रय मूल्य पर जितना ज़्यादा बढ़ेगा उतना ही तो लाभ होगा, है कि नहीं? तो 33% का लाभ चाहिए तो 133% निकालेंगे। ठीक है। तो बस यहाँ से आप काट लो, इसको हल ही तो करना है। कैसे करेंगे? 7 से कट जाएंगे 19 बार, क्योंकि 19 सत्ते 133 होता है ना। तो यहाँ से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 19 30 57 और बटे आ जाएगा आपका कितना? 100 आएगा कि नहीं?
अब सवाल में पूछा क्या है, बहुत ही शानदार चीज़ पूछी गई है। पूछा है कि प्रति सैकड़ा उन्हें किस दर से बेचना होगा। मतलब 100 संतरे कितने रुपए के, 100 संतरे कितने रुपए के। तो मैंने आपको बोला है कि दर हमेशा नीचे आती है और रुपए ऊपर। तो 100 संतरे, दर नीचे है ना, कितने रुपए की, 57 रुपए की। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कुछ नहीं है। देखो सीधा सीधा निकल के आ गया ना, तो 57 रुपये उत्तर हो जाएगा आपका फाइनल। बात समझ में आ गई ना। चलो, ये आपके लिए होमवर्क है। वैसे तो मैं आपको डेली की क्लास में होमवर्क नहीं देता हूँ, मॉक टेस्ट लगवाता हूँ एक रात को 9 बजे, उसमें ज़रूर आपको होमवर्क मिलता है। लेकिन ये होमवर्क इसलिए क्योंकि आज के सवालों में आपने कितना सीखा और क्या सीखा, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा और देखना ज़रूर चाहूँगा कि कमेंट में उत्तर किन किन का आता है और कैसे कैसे उत्तर आते हैं। ठीक है, तो आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट ज़रूर करें इसका उत्तर। ठीक है, फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।